समझते हो ना क्या होता है? जो आप पूजा करते हो वही उसी को बोला जाता है क्या? उपासना। हर किसी का तरीका क्या होता है? अलग होता है। उस समय जो उपासना का पद्धति था, प्राथमिक जो दिया जाता था, प्राथमिक जो होता था वो क्या होता था? मंत्र व स्तुति, प्रार्थना व स्तुति, ऐसा लिखेगा, प्रार्थना व स्तुति होता था। मतलब हाथ जोड़े भगवान को प्रार्थना किए, हे भगवान सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल रहे, मन में है ना क्या करते थे? मंत्र का उच्चारण। ठीक है, याद रखेगा, मंत्र का उच्चारण नहीं होता था, मंत्र का उच्चारण नहीं होता था। ठीक है, याद रखेगा। मंत्र भी पढ़ते थे तो किस में पढ़ते थे? सब मन में पढ़ा जाता था, मुंह से किसी भी चीज का क्या नहीं होता था? उच्चारण नहीं होता था। तो प्राथमिक उपासना क्या हो गया? प्रार्थना व स्तुति हो गया। द्वितीय क्या हो गया? द्वितीय क्या हो गया? यज्ञ व कर्मकांड। यज्ञ व कर्मकांड, ये क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। मतलब इसका महत्व क्या था? कम था। कब? ऋग वैदिक काल में। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा सब उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्व किसका बढ़ जाएगा? आप लोग यज्ञ के बारे में शायद बताया भी होगा मैं, रासु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। तो हर काम के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए भी उस समय क्या होने लग गया? यज्ञ होने लग गया। आर्थिक कार्य के लिए भी क्या होने लग गया? बारिश नहीं हो रहा है ना, तो यज्ञ कराएंगे तो क्या होगा? बारिश होगा। तो इस प्रकार के है ना, तो यज्ञ का महत्व बढ़ जाएगा। पर कब? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में यज्ञ केवल नाम मात्र के होते थे। होता जरूर था है ना, ईश्वर की शक्ति को याद करने के लिए, है ना, जैसे विपत्तियों से रक्षा करने के लिए, मतलब ईश्वर को आह्वान किया जाता था, है ना। इसका कोई यज्ञ का क्या नहीं था? राजनीतिक और आर्थिक महत्व नहीं था। राजनीतिक व आर्थिक महत्व नहीं था। आर्थिक महत्व नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये केवल यज्ञ होते थे किसको? ईश्वर की उपासना के लिए। ठीक, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है विशेषता की बात करेंगे। अगला है क्या? इस विशेषता। ठीक है, तो इनकी क्या विशेषता थी? इनकी क्या विशेषता? ऋग वैदिक काल के जो लोग होते थे, याद रखेगा, वो किस पर बल देते थे? ये लोग क्या थे? प्रकृतिवादी थे। क्या थे ये? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी का इन्होंने क्या किया? मानवीकरण किया। क्या किया? मानवीकरण। और मानवीकरण करने के बाद इसे क्या स्वरूप दिया गया? दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया। दैवीय स्वरूप क्या किया गया? प्रदान किया गया। एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, वर्षा कम हो रहा है, वर्षा कम, इसे क्या बोलूंगा मैं? अनावृष्टि। अकाल पड़ रहा है। ठीक, अकाल पड़ रहा है। तो अब अकाल पड़ रहा है तो प्रकृति है ना, वो तो वर्षा कम होना क्या है? प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक ही है ना। अब इसका इन्होंने क्या किया? मानवीकरण किया। मानवीकरण किया मतलब एक शक्ति है, एक शक्ति है जो क्या है? इस चीज को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। और उसी शक्ति को इन्होंने क्या बना दिया? देवी देवता बना दिया गया। और वो कहलाएंगे क्या? वर्षा के देवता। और वर्षा के देवता किनकी उपासना होगी? इंद्रदेव की क्या होगी? उपासना होगी। जैसे मानव किसी चीज को नियंत्रित करते हैं, वैसा ही इन्होंने क्या बना दिया? एक शक्ति बना दिया। और वही शक्ति का इन्होंने क्या कर दे दिया? दैवीय स्वरूप दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थी। ये लोग कैसे थे? प्रकृतिवादी थे। कैसे थे? प्रकृतिवादी। तूफान आ रहा है, मारुत को याद करेंगे, है ना। लोगों का आचरण बिगड़ रहा है, किसको याद करेंगे? वरुण देव को याद करेंगे। कोई बुरा आचरण कर रहा है तो इसका आचरण सुधारो भगवान, हम अलग से क्या कराएंगे? इनके लिए उपासना कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे। तो इस प्रकार की चीजें होती थी। ठीक, दूसरी विशेषता, ये लोग क्या थे? प्रवृत्त मार्गी थे। क्या थे ये लोग?
प्रवृत्त मार्गी। ये लोग क्या थे? प्रवृत्त मार्गी। प्रवृत्त मार्गी का मतलब होता है लौकिक जीवन पर बल देना। प्रवृत्त मार्गी अर्थात लौकिक जीवन पर क्या देना? बल देना। लौकिक जीवन पर बल देना। इसका मतलब अगर यहाँ आए हैं तो बढ़िया बढ़िया रांधेंगे, खीर पूड़ी बनाएंगे, खाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, सो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। यही है लौकिक जीवन। मतलब वर्तमान को क्या बनाना? सुखमय बनाना। ये क्या कहलाता है? लौकिक जीवन कहलाता है। और उसे ही कहा जाता है क्या? प्रवृत्त मार्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवृत्त मार्गी। तो ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे थे? प्रवृत्त मार्गी थे। इस बात को याद रखेगा। इन्हें मोक्ष से कोई महत्व नहीं था, याद रखेगा। ठीक है, इन्होंने मोक्ष, पुनर्जन्म, पारलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन में क्या आएगा? नरक और क्या आएगा? स्वर्ग से क्या थे? अपरिचित थे। मतलब इन चीजों को वो क्या नहीं करते थे? मानते नहीं थे। हमें मोक्ष के लिए कोई, जैसे बोलते ना मोक्ष चाहिए कि जीवन दोबारा ना होगा, इस प्रकार की चीजें थी। तो वो मोक्ष वाली बातें यहाँ नहीं होती थी। मैं इस जन्म में अच्छा करूंगा तो अगला जन्म मेरा अच्छा होगा, ऐसी बातें यहाँ नहीं होती थी। यहाँ क्या होता था? लौकिक जीवन। यह लौकिकवादी यहाँ है तो हमें अच्छे से रहना होगा, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हंसना खेलना है, मेहनत करना है, खाना रांधना है और खाना है। ये कौन कह रहे हैं? ऋग्वैदिक काल के लोग। क्या नहीं बोलते हैं? मोक्ष। कोई मोक्ष वोक्ष नहीं होता है। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेंगे। भाई यही खुश हो गए तो दोबारा क्या जन्म लेना? तो पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जन्म है ना, दोबारा जन्म कौन लेता है? जिसका कर्म अधूरा है और जो सब कुछ कर्म को ही मान रहा है। ये लौकिक जीवन मतलब जी, मैं कर्म करूंगा तभी सब कुछ हो। तो सब कुछ किसको मान रहा है? वो कर्म को मान रहा है। कर्म होगा तभी धर्म होगा, कर्म होगा तभी जीवन होगा, कर्म होगा तभी सब कुछ होगा। तो इसको तो कर्म अच्छा ही होगा ना। ठीक, तो जाहिर सी बात है कर्म अच्छा होगा तो काहे का मोक्ष और काहे का पुनर्जन्म, काहे का नरक और काहे का स्वर्ग, ये कब आएगा? उत्तर वैदिक काल। मोक्ष मिल गया आपको तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। मोक्ष नहीं मिला तो कहां जाओगे? गरम तेल में खौलेंगे। ठीक, ये वाली बातें आएगी। सांप बिच्छू के बीच में छोड़ दिया जाएगा, पाप कर रहे हो आप, डराया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आएगा कब? यही तो पारलौकिक जीवन है। यही क्या है? पारलौकिक जीवन है। अगर आपको मोक्ष नहीं मिला तो आपको दोबारा क्या लेना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा और फिर से क्या करना पड़ेगा? अच्छा कार्य करना पड़ेगा ताकि आपको खौल तेल में ना खौला जाए। ठीक, ऐसी बोलते हैं ना जी, है कि नहीं? सुने नहीं सुने? सुना करो। ठीक, चलिए। तो ये था उस समय की क्या विशेषताएं। मूल शब्द याद रखिएगा, प्रकृतिवादी, प्रवृत्त मार्गी, मोक्षवाद। ये लोग कैसे थे? बहुदेववादी थे। बहुदेववादी। 33 कोटि के क्या थे? मतलब देवता नहीं, देवी देवता। 33 कोटि के क्या थे? देवी देवता। ठीक, अब देखो अंग्रेज थे ना, उनको समझ में नहीं आता था संस्कृत। ठीक, तो उन्होंने क्या ला दिया? ये क्या लिखते हैं संस्कृत में समझ नहीं आ रहा, तो क्या ला दिया उन्होंने? अंग्रेजी ला दिया। ठीक, और अंग्रेजी लाया तो उन्होंने 33 कोटि को बोल दिया 33 करोड़। ऐसी बोलते ना 33 करोड़ भगवान है करके, है कितना बोलते हैं? तो 33 पुराने कई लोग को सुनोगे आप 33 करोड़, क्योंकि अंग्रेजों को कोटि का मतलब ही नहीं पता। जैसे मंत्री सुने हो ना, मंत्री, कृषि मंत्री, रोजगार मंत्री, उद्योग मंत्री, तो वो लोग देवता है। वो लोग क्या है?
देवता है। जैसे आपका रोजगार नहीं आ रहा है, नौकरियां नहीं आ रही, तो आप किसके पास जाओगे? संबंधित मंत्री के पास जाओगे ना। अब मुझे बताओ, पानी नहीं गिर रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, तो आप अश्विन देवता को याद करोगे कि इंद्र देवता को याद करोगे? तो भाई वही तो बात है ना, मतलब 33 कोटि मतलब 33 वर्ग विभाग। भगवान के भी विभाग होते थे, क्योंकि भाई एक भगवान बेचारे कितने को देखेंगे, वो सबको थोड़ी ना देखेंगे। तो सबका काम क्या था? अलग अलग था। तो वही है ये 33 कोटि। अंग्रेजों को नहीं आता था। कोटि का जो शब्द डिफाइन किया गया था उस समय करोड़ था, पर हर समय कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है। कोटि का मतलब करोड़ ही होता है एक्चुअली में, है ना, पर हर समय नहीं होता है। जैसे कई शब्द के अलग, कई कुछ जगहों पे मीनिंग क्या हो जाते हैं, और अंग्रेजी में तो बहुत खतरा होते हैं। कभी टी और टू का मतलब कुछ और होता है, कभी कुछ और हो जाता है, होता है ना। हु का मतलब कभी क्वेश्चन मार्क होता है, हु का मतलब कभी इंडिकेशन होता है। अंग्रेजी लोग आते तो वही खुद ही कंफ्यूज होता, हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो याद रखेगा ये लोग क्या थे? बहुदेववादी, बहुदेववादी थे। 33 कोटि की देवी देवता का क्या करते थे? अनुसरण। मतलब अलग अलग क्या विभाग के क्या होते थे? यहाँ देवी देवता होते थे। ठीक, चलिए, कितने श्रेणियों में रखा गया इन्हें? इन्हीं 33 कोटि के देवी देवता को कितने श्रेणी में रखा गया? 3 श्रेणी में रखा गया। याद रखेगा, एक होगा क्या आपका, कहां के देवता होंगे? अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के। दूसरा कहां होंगे? आकाश के। दूसरा कहां होंगे? आकाश के देवी देवता। और तीसरा होगा क्या? पृथ्वी के देवी देवता, पृथ्वी के देवी देवता। इसी 33 कोटि के 33 विभाग के जो देवी देवता है, समझने के लिए ये विभाग बता रहा हूं ना, तो वैसे में आप लोग पता नहीं क्या कोटि का मतलब क्या समझोगे। उनको कहां रखा गया? इन 3 श्रेणियों में रखा गया। अंतरिक्ष में कौन आएंगे? कौन आएंगे? इंद्र, इंद्र, मारुत, मित्र, ठीक है, ये सब लोग कहां आएंगे? अंतरिक्ष में आएंगे। आकाश के कौन हो जाएंगे? सूर्य, सूर्य के पिताजी का नाम क्या है? घौ, है ना। और कौन आ जाएंगे? वरुण, वरुण, अश्विन, ये सब लोग आ जाएंगे। वरुण, अश्विन, उषा, अदिति। उषा उस समय के सबसे अच्छी देवी मानी जाती थी ना, याद रखिएगा। उषा, अदिति, सविता, अदिति, सविता, ठीक है, सविता। तो ये सब किसके देवता होते थे? आकाश के देवता होते थे। पृथ्वी के देवता स्वयं पृथ्वी देव। धरती जी, धरती माता बोलते हैं ना, तो वो हो गए बृहस्पति, बृहस्पति। सोम देवता, सोम देवता, ठीक है। और एक देवता थी जो तीनों में आते थे, वो कौन हो सकते हैं? गेस करिए। तीनों लोग सुने हो तो वो यही है। तीनों लोगों का मतलब होता है अंतरिक्ष लोग, आकाश लोग और धरती लोग, भूलोक, वो यही है। और तीनों लोगों पे, तीनों लोगों का देवता किन्हें कहा जाता है? ये ऋग्वैदिक काल के लोग, किनको कहा गया है? ब्रह्मा जी आए ही नहीं है अभी। अग्निदेव, तीनों लोगों का देवता, क्योंकि इंद्र भगवान वैसे बाण चलाएंगे, आग जलाएंगे, अग्निदेव, ठीक है। बिजली बिजली चमकेगा तो यहां आ जाएगा आकाश में भी। पृथ्वी में तो बिना आग के कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सब जगह आग की भूमिका होगी, ठीक। तो तीनों लोगों के देवता कौन होते थे उस समय? अग्निदेव होते थे, याद रखेगा इसे। चलिए, कुछ कुछ देवताओं के नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्राचीन देवता, प्राचीन देवता कौन है? प्राचीन देवता, या यही कौन है? सूर्य के पिताजी। कौन है? सूर्य के पिताजी, घौ, ध्यव बोलना चाहिए वैसे, ध्यव, ठीक है। सूर्य के पिताजी ध्यव देवता, ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, ठीक। देवताओं का पुरोहित, देवताओं का पुरोहित जो देवता होते थे वो कौन थे? बृहस्पति, बृहस्पति देवता, बृहस्पति देवता। तो याद रखेगा, देवताओं के पुरोहित किन्हें कहा गया है? बृहस्पति देव को कहा गया है ना। प्राचीन देवता कौन होते थे? सूर्य के पिताजी, जिसे ध्यव कहा जाता था, ध्यव, ठीक है, याद रखना है,
ठीक है। वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता कौन है जी? कौन है? अश्विन देव। कौन है? अश्विन देव है वनस्पति के देवता। चारागाह, इसके बहुत बड़ा भूमिका ना। उस समय संपत्ति क्या होता था? पशु होते थे, गाय प्रमुख होता था, तो चारागाह का भी क्या होगा? देवता होंगे। अगर कोई चारा वारा नहीं मिल रहा है तो कौन से देवता को याद करेंगे? पूषण देवता को। कौन से देवता को? पूषण देवता। मतलब इनकी भी भूमिका काफी अच्छी थी। बाद में सब इन देवताओं का स्थिति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, है ना। अभी सर्व प्रमुख देवता कौन है? अभी कौन है सर्व प्रमुख देवता? इंद्र है। दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि और तीसरा प्रमुख देवता है कौन? वरुण देव। याद रखेगा। तो अंतरिक्ष के देवता अलग होते हैं, आकाश के देवता अलग होते थे, और पृथ्वी के देवता और कितने कोटि में होते थे? ये 33 कोटि में होते थे, जिसे कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्ग या 3 लोकों में बांटा गया था। और 3 लोकों के स्वामी या तीनों लोकों में रहने वाले कौन होते थे? अग्नि देव होते थे। प्राचीन देवता ध्यव है, प्राचीन देवता ध्यव है, याद रखेगा। देवताओं का पुरोहित बृहस्पति है ना। प्रमुख देवी, प्रमुख देवी कौन थी जी? प्रमुख देवी उषा, प्रमुख देवी उषा। ठीक है, तो याद रखेगा ये उस समय के क्या थे? प्रमुख देवी देवता थे। ठीक, चलिए अब सर्व प्रमुख, इनमें से सबसे प्रमुख मतलब पीएम सीएम जी, मंत्रियों में भी बेस्ट होंगे ना, तो पीएम सीएम कौन थे ये देखेंगे। पहले किसका नाम आता है? जैसे हमारे यहाँ क्या है? एक पीएम है और 2 क्या है? सॉरी, एक सीएम है छत्तीसगढ़ में और 2 क्या है? डिप्टी सीएम है। तो वैसे ही यहाँ 3 याद रखना है। एक होंगे क्या? सर्व प्रमुख देवता कौन? हा? कौन होंगे? इंद्रदेव, इंद्रदेव। याद रखेगा। ये क्या माने जाते थे उस समय? सर्व प्रमुख देव। क्या माने जाते थे? सर्व प्रमुख देवता माने जाते थे। क्यों माने जाते थे? क्योंकि इसका ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन है। ऋग्वेद में सभी देवताओं में सर्वाधिक वर्णन किसका है? इंद्रदेव का है। सर्वाधिक वर्णन कितने बार? 250 बार वर्णन है। याद रखेगा, है ना। तो सभी जितना 33 कोटि के देवी देवता, सबसे ज्यादा वर्णन कौन से देवता का मिलता है? इंद्रदेव का मिलता है। इसीलिए इन्हें क्या बताया गया? सर्व प्रमुख देव। अन्य नाम क्या क्या बोला जाता है इन्हें? हा? पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब किला भंजक। ये एग्जाम में पूछा गया था जी। किला भंजक किन्हें कहा गया? मतलब किला को तोड़ने वाला। किला मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब दुर्ग को तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला या शहरों को तबाह करने वाला कौन? पुरंदर। और पुरंदर कौन? ऐसे तानते थे, बुम, घर क्या पूरा उजड़ गया। ये था क्या? पुरंदर। इसके अलावा रथेष्ट भी कहा गया इन्हें। रथ होता था ना इनको, रथेष्ट भी कहा गया। विजयेंद्र कहा गया, ये बहुत विजय होते थे तो इनको क्या बोला गया? विजयेंद्र भी कहा गया। सोमापा कहा गया, सोमापा। तो ऐसे कई सारे इनके क्या थे? नाम थे, है ना। वर्षा के देवता, वर्षा के देवता। तो इन सब नामों से इनको जाना जाता था। और भी 10-15 नाम, जरूरत नहीं। पुंडरीक कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? पुंडरीक, पुंडरीक। तो ये सब क्या थे? देवी देवता थे। टाइम हो गया क्या? इंद्रदेव थे। इंद्रदेव जिस घर में रहते थे तो वो घर क्या था? 1000 खंभों वाला महल। याद रखेगा, 1000 खंभों वाला महल केवल 2 लोग को मिला था, क्योंकि ये लोग बड़े मंत्री थे। याद रखेगा, बड़े मंत्री मतलब इनका घर क्या होगा? बड़ा होगा। तो 1000 खंभों वाला महल केवल 2 लोग के पास था, एक इंद्रदेव और दूसरा अग्निदेव। दूसरा प्रमुख देवता कौन थे? अग्निदेव थे। तो याद रखेगा, 1000 खंभों वाला क्या होगा इनके पास? महल होगा। ठीक, तो ये थे इंद्रदेव जी। चलिए अगला देव कौन? अगला देव कौन? अग्निदेव। अगला देव कौन? अग्निदेव। अग्निदेव। क्या बताया मैंने इसके? दूसरा प्रमुख देव, दूसरा प्रमुख देव इनको कहा जाता था, है ना। तीनों
लोकों के क्या थे? ये देवता थे, तीनों लोकों के देवता। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र किससे स्टार्ट होता था? अग्निदेव की स्तुति से। अग्निदेव की स्तुति से क्या होता था? स्टार्ट होता था। बताया था मैं पहले भी। तो ऋग्वेद के प्रत्येक देवता, इसके पास भी क्या होंगे? 1000 खंभा वाला महल। 1000 खंभा वाला क्या था? इनके पास भी महल था। ठीक है। जैसे है ना, किसी भी भगवान को याद करना है, किसी भी भगवान को याद करना है तो क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, तो आग तो आएगा। मतलब जैसे आप भी पूजा करते हैं तो आपके और भगवान के बीच में कौन आता है? हाँ, अग्निदेव आता है। तो इन्हें बोला गया क्या? हाँ, भगवान व मानव के मध्य क्या? के बीच का मध्यस्थता, के बीच का क्या बोला गया? इसे मध्यस्थता कहा गया। मध्यस्थता। दोनों को जोड़ने वाले कौन है? अग्निदेव है। दोनों को जोड़ने वाले कौन है? अग्निदेव है। ठीक, याद रहेगा। तीसरा प्रमुख देवता कौन है? तीसरा प्रमुख देवता कौन है? वरुण देव। ये कौन है? तीसरा प्रमुख देवता। तीसरा प्रमुख देवता। ठीक है, ये है कौन? वरुण देव है। वरुण देव को क्या बोला गया? ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा, है ना। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा मतलब आचरण के देवता। आचरण के देवता, इन्हीं को कहा गया। किसी का आचरण खराब हो, इनको और क्या बोला गया? जल के देवता। जल के देवता कहा गया। समुद्र का देवता भी बोला गया इनको। क्या बोला गया? समुद्र का देवता। जल के देवता और समुद्र के देवता किनको कहा गया? वरुण देव को कहा गया है। ठीक है। अदूर मज्जा, जिंदावस्था करके सुने हो ना? एक ग्रंथ है, कौन सा? जिंदावस्था। जिंदावस्था ऐसा भी लिखते हैं। जिंद अवस्था का संधि कर दिया गया तो क्या हो गया? जिंदावस्था। इसमें इसे क्या बताया गया है? अदूर मज्जा। अदूर मज्जा के नाम से क्या है? वर्णित। नाम से क्या है? वर्णित है। कौन? वरुण देव। तो वरुण देव को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अदूर मज्जा कहा गया है। किसमें? जिंदावस्था में। किसमें कहा गया है? जिंदावस्था में। और तीसरा प्रमुख देवता कौन है? वरुण देव है। जल और समुद्र के देवता कौन कहलाते थे? वरुण देव कहलाते थे। ठीक, तो ये प्रमुख देवी देवता हो गया। अब कल अगले पार्ट में क्या आएगा? देवताओं का स्वरूप बदल जाएगा। ठीक है, शक्ति में थोड़ा क्या आएगा? कमी आएगा। ठीक है। इंद्र की जगह कौन आ जाएंगे? ब्रह्मा जी। इंद्र की जगह कौन आ जाएंगे? ब्रह्मा जी। ठीक है। अग्निदेव की जगह कौन आ जाएंगे? विष्णुदेव। पालन करता बोला जाता है ना इसको। पालन करता उस समय अग्निदेव को कहा जाता था, पर अब कौन आ जाएंगे? विष्णु जी आ जाएंगे। फिर वरुण देव की जगह क्या कौन आ जाएंगे? शिव जी आ जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा है ना, पोस्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट थोड़ा सा बदलेगा अब, है ना। चलिए ठीक, फिर आज के लिए बस इतना ही।